हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 7वां पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम जैसी द्वारा लिखित पद्मावत के मानसरोवर खंड का 1 से लेकर के 5 तक के पद के दोहे तथा चौपाई को पढ़ चुके हैं। आज हम 6वें वाले दोहे तथा चौपाई को पढ़ेंगे और ये आपका आज लास्ट वाला पद होगा। इसके बाद हम केशव दास जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आपके अध्याय में यानी कि आपके पाठ्यक्रम में केवल 1 से लेकर के 6 तक के पद को ही सम्मिलित किया गया है, तो हम 1 से लेकर के 6 तक के पद को ही पढ़ेंगे। तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जल्दी से ज़रूर कर दीजिए। यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य पद्मावत के मानसरोवर खंड से लिया गया है, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं तथा संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें जायसी जी ने पद्मावती तथा उनके सखियों द्वारा जल क्रीड़ा करने का वर्णन किया है। आइए अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में जायसी जी वे जल क्रीड़ा कर रही हैं, अतः कर रहे हैं कि लागी केली करे मज नीरा, यानी कि वे लागी केली यानी क्रीड़ा करने लगी, करे यानी करने लगी, मज नीरा यानी जल के मध्य में। हंस लजाए बैठ वही तीरा, जिससे कि हंस लजाए, जो हंस है वह लज्जा के मारे बैठ गया है, वही तीरा यानी सरोवर के किनारे पर। यानी कि जो पद्मावती और उनकी सखियां हैं, उनका सौंदर्य इतना सुंदर लग रहा है, वे इतनी सुंदर दिखाई दे रही हैं कि जब वो जल क्रीड़ा करने लगती हैं तो उसे देख करके जो हंस है वह भी लज्जा के मारे सरोवर के किनारे पर जा कर के बैठ जाता है एक तरफ। फिर है पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी होहूँ तराइन साखी। अब जो पद्मावती की सखियां हैं वो पद्मावती को साक्षी यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि लीडर बना करके कौतुक यानी अपने कौतुकता को देखने के लिए, यानी कि जब वो जल क्रीड़ा करेंगी तो उसका निगरानी करने के लिए उसे रखवाले के तौर पर करते हुए एक तरफ करते हुए कहती हैं कि तुम शशि यानी तुम चंद्रमा हो, तुम शशि हो हूँ यानी तुम चंद्रमा हो, तराइन साखी हम सभी सखियाँ जो हैं वो तराइन यानी तारे हैं। बाद मेली के खेल पसारा, उसके बाद वो मेली यानी मिल करके खेल पसारा यानी खेल को प्रारंभ करती हैं। हार देई जो खेलत हारा, और कहती हैं कि जो खेलत हारा, जो खेलते हुए हार जाएगा वह हार देई, वो अपना हार दे देगा। सवरीही सावरी गोरही गोरी, आपनी आपनी लिन्न सो जोरी। जो सावली सखियां हैं वो सावली सखियों को तथा जो गोरी सखियां हैं वो गोरी सखियों को अपने अपने साथ लेकर के अपनी जोड़ियां बना लेती हैं। बूझ खेल खेलहूँ एक साथा, और कहती हैं कि बूझ यानी होशियारी पूर्वक खेल खेलहूँ, इस खेल को एक साथ मिलकर खेलहूँ यानी खेलना। हार न होई पराए हाथा, जिससे कि जो हार है वह पराए यानी दूसरे गोल के लोगों के पास यानी उनके हाथ में न जाने पाए। आजहू खेल बहुरी कित होई, खेल गऊँ कत
खेलै कोई। और उसके बाद वो कहती हैं कि आज आजहूँ, यानी कि आज जो खेल खेल रहे हैं हम, कित होई, यानी कि अब यह कब होगा ये किसी को नहीं पता। खेल गऊँ कत खेलै कोई, यानी कि खेल के बीत जाने के बाद, यानी समाप्त हो जाने के बाद, कत यानी कौन, खेलै यानी कि कहाँ कोई खेलता है। जब कोई खेल समाप्त हो जाता है तो उसे पुनः यानी दोबारा कौन खेलने जाता है। धनी सो खेल खेल सह पेमा, यानी धनी यानी धन्य है वह खेल जो सह पेमा, यानी कि साथ में प्रेम पूर्वक खेला जाए। रउताई और कुशल खेमा, यानी कि रउताई जिसमें, जिस खेल में रउताई यानी ठकुराई लगाया जाए, वह जो खेल है कुशल खेमा, वह कुशल खेल कहाँ हो सकता है। मुहम्मद बाजी पेम कै ज्यो भावे त्यों खेल। अब जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं वह कह रहे हैं कि बाजी प्रेम, यानी कि जो खेल है प्रेम पूर्वक खेला गया जो खेल है, जिसे जिस प्रकार से ज्यो भावे, यानी कि जिसे जिस प्रकार से भावे, त्यों खेल, यानी कि जो खेल है जिसे जिस प्रकार से भावे वो उस प्रकार से खेले तो वो उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार तिल फूलहि कै संग ज्यों होई फुलाएल तेल, यानी कि जिस प्रकार से तेल और फूल के संग यानी एक साथ मिल करके फुलाएल तेल यानी सुगंधित तेल का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से जब प्रेम पूर्वक किसी खेल को खेला जाता है तो वो परम ही आनंददायक होता है। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें सावरही सावरी गोरही गोरी आपनी आपनी कौतुक कह। इन सभी में अनुप्रास अलंकार है और इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है तथा इसमें ये भी आप लिख सकते हैं कि इसमें जायसी जी ने रहस्यवाद को दिखाते हुए जो नश्वर संसार है बताया है कि जो भी खेल खेलना है इस नश्वर संसार में ही उसे खेला जा सकता है, न कि परलोक यानी कि परमात्मा के पास जाकर, क्योंकि जब भी कोई परमात्मा के पास जाता है तो उसमें जाकर के वे विलीन हो जाता है, न कि खेल कोई खेल सकता है। यहीं पर आपका ये अध्याय समाप्त हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू। और आज आपका 14 नवंबर भी है, अतः आपको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।